वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत करता हूं साइवा एजुटेक के इस प्लेटफॉर्म में, जहां पर आज ईएसबी के माध्यम से एक नई वैकेंसी लाई गई है। उसके बारे में आज का ये पूरा वीडियो है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा ये वैकेंसी के बारे में और कौन लोग आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ में क्या क्या इसमें सब्जेक्ट्स रहेगा, कैसे आपको तैयारी करना होगा, मतलब पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, जिसमें आपको सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे इस वैकेंसी को लेकर। सबसे पहले अगर मैं वैकेंसी की बात करूं तो यहाँ पर आप ईएसबी मतलब एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड जो है, मध्य प्रदेश का कर्मचारी चयन मंडल, उसके ऑफिशियल पोर्टल पर ये आपको वैकेंसी का सबसे ऊपर आपको ऑप्शन दिख जाएगा, जिसमें दो वैकेंसी आई है और दो वैकेंसी को कंबाइन करके लाया गया है, जिसमें ग्रुप वन सब ग्रुप वन एक पोस्ट है। एक पोस्ट मतलब एक वैकेंसी है। दूसरी जो वैकेंसी है वो है ग्रुप टू सब ग्रुप वन की। मुख्यतः ये जो वैकेंसी है वो वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी, और साथ में यहाँ पर जो दूसरी वैकेंसी है वो है ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी और ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी की पोस्ट है। इसकी डिटेल्स आपको इस नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। तो चलिए रूल बुक में यहाँ पर सारी चीजों को देख लेते हैं। ये रही वो पोस्ट जो मैं आपको बता रहा था। इस पोस्ट में यहाँ पर सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी, जैसे कि यहाँ पर ये जो दो पद हैं, जैसे कि ग्रुप वन सब ग्रुप वन और ये ग्रुप टू सब ग्रुप वन। तो ये रही पोस्ट का नाम, जो कि मैंने बताया वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी और वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी और ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी। इसके लिए फॉर्म जो भरना शुरू हो जाएंगे वो 17 अप्रैल से शुरू हो जाएंगे और अंतिम दिन है 1 मई। तो 1 मई तक इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। वहीं पर अगर मैं बात करूं संशोधन की, तो 17 अप्रैल से लेकर 6 मई तक आप संशोधन कर पाएंगे। एग्जाम डेट की अगर बात करते हैं तो 15 जुलाई 2023 से इसके एग्जाम शुरू हो जाएंगे। फॉर्म की जो फीस है वो आप सभी जानते हैं कि 500 रुपए रहता है जनरल कैटेगरी के लिए। बाकी अदर्स जिसमें एससी एसटी ओबीसी फिजिकल हैंडीकैप मतलब दिव्यांग, ये मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी हैं उन सभी के लिए 250 रुपए प्रति प्रश्न पत्र रहेगा। और साथ में अलग से जो पोर्टल का शुल्क होता है 60 रुपए, वो देना होता है। ठीक है, तो ये आपका ये हो गया फॉर्म की फीस। एग्जाम 2 शिफ्ट में होता है, और लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो 2 शिफ्ट है, 15 जुलाई से जो एग्जाम शुरू होने वाला है, तो इन दोनों का एग्जाम क्योंकि एक साथ होना है, तो एक ही यहाँ पर आप अगर आप दोनों प्रश्न पत्र का ऑप्शन देते हैं या एक प्रश्न पत्र का ऑप्शन देते हैं, तो आपको एक ही दिन में दोनों एग्जाम देने होंगे अगर आप दोनों प्रश्न पत्र का ऑप्शन देते हैं तो। और अगर एक प्रश्न पत्र का देते हो तो फिर आपको एक ही एग्जाम देना होगा। तो जो 2 शिफ्ट है, यहाँ पर आप शिफ्ट भी दे सकते हैं। 9 से 12 है पहली शिफ्ट, 3 घंटे का ये पेपर रहेगा। दूसरी जो शिफ्ट है 2:30 से 5:30 बजे तक। तो इस तरह से ये 2 शिफ्ट है और शिफ्ट की जानकारी होगी। अब इसके लिए देखिए 2-3 चीजें मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। एक तो यहाँ पर इसका एज का क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, टोटल जो पोस्ट है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो पहला वाला जो यहाँ पर वैकेंसी है, तो इसमें कम पोस्ट है, और जो दूसरी पोस्ट है उसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज काफी ज्यादा है। ठीक है, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं अपन। यहाँ पे सबसे पहली चीज तो ये है कि 1 जनवरी 2023, जो ये 2023 चल रहा है, उसके आधार पर इसका जो एज का कैलकुलेशन है वो किया जाएगा। यहाँ पर देखिए तृतीय श्रेणी की ये पोस्ट रहते हैं जो कि वैकेंसी आई है। इसको सबसे पहले जो वैकेंसी है ग्रुप वन सब ग्रुप वन, इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये रहा उसका सिलेबस ग्रुप वन सब ग्रुप वन का। तो इसमें एक प्रश्न पत्र जो रहेगा 200 नंबर का रहेगा। ठीक है, जिसमें 200 में 100 नंबर का तो हो गया ये सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, गणित, सामान्य तार्किक योग्यता, सामान्य विज्ञान और सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, जो जनरली एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड का एक स्टैंडर्ड एक जो सब्जेक्ट्स रहते हैं वो यहाँ पर सारे रहने वाले हैं। 100 नंबर का ये टोटल सभी मिलाकर रहेगा। और जो 100 नंबर रहेगा वो आपके संबंधित विषय पर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर उद्यानिकी और कृषि है, मतलब एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर है। तो उससे रिलेटेड जो आपका सब्जेक्ट क्वालिफिकेशन रही है, तो उससे आधारित यहाँ पर 100 प्रश्न रहेंगे। तो टोटल यहाँ पर 200 नंबर का रहेगा पेपर, और यहाँ पर 3 घंटे उसके लिए आपको दिए जाएंगे। इस तरीके से ये रहने वाला है सिलेबस। और अब बात करते हैं इसके क्या आपको क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन मैं आपको पोस्ट वाइज बता दूंगा, तो वो हम आगे चल के अभी देख लेंगे। इसमें मुख्यतः आपको उसी से संबंधित विषय होना चाहिए, तो वो मैं आपको अभी बता दूंगा, तो जिससे क्लियर रहेगा कि किस पोस्ट के लिए कौन सी योग्यता लगेगी। एज का क्राइटेरिया की यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। तो आयु सीमा की अगर बात करें तो यहाँ पर कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। और एससी एसटी ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग और विभाग निगम मंडल आयोग और होमगार्ड, इन सब के लिए ये एज का क्राइटेरिया 45 वर्ष रहेगा, क्योंकि 5 वर्ष तक उनको एक्स्ट्रा छूट मिलती है। और ये जो कैलकुलेशन किया जाएगा वो 1 जनवरी 2023 के हिसाब से किया जाएगा। ठीक है, इसके साथ में हम आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ पर आप देख सकते हैं वो जो एज के क्राइटेरिया है उसके लिए सारी चीज बताया गया है, 18 से 40 और 18 से 45। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान रखना कि जो मध्य प्रदेश सभी पद हैं उसके लिए अभ्यर्थियों को मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा। तो अदर स्टेट्स के लिए यहाँ पर जो मध्य प्रदेश में रह रहे हैं वो केवल आवेदन कर पाएंगे, बाकी जो यहाँ नहीं, क्योंकि आपको पता है कि अब रोजगार पंजीयन समग्र आईडी से जुड़ गया है और समग्र आईडी जो हो है वो उन्हीं की बनती है जो कि यहाँ रहते हैं। तो उसके आधार पर ही आप सभी जानते हैं, तो वो केवल वही आवेदन कर पाएंगे। अगर आपने पहले से बना के रखा हुआ है या फिर आप उसको यूज करते हैं बिना समग्र आईडी से लिंक किए, तो फिर जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होता है तो उसमें बाहर हो जाएंगे, क्योंकि ये सब चीज को देखा जाता है। मुख्य रूप से यहाँ पर एक चीज और जानने वाली बात है आरक्षण को लेकर, अगर आप जानना चाहते हैं स्पेशली ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को लेकर, तो देखिए 27% आरक्षण की बात यहाँ पर की गई है, जबकि आपको पता है 14% के लिए कोर्ट ने हाई कोर्ट ने आदेश दिया था। हालांकि इस पर अभी भी बहस की जा सकती है या फिर अभी भी ये कोर्स मतलब कंप्लीट पेंडिंग अभी है ये। तो देखते हैं अंत में क्या होगा। 13% को इसीलिए होल्ड पे रख कर रिजल्ट निकाला जाता है और ईडब्ल्यूएस को 10% यहाँ पर आरक्षण मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं पोस्ट की और साथ में उसकी क्या क्वालिफिकेशन लगनी जो सबसे इम्पोर्टेंट है, तो उस पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसके आपकी तैयारी कैसे करनी होगी सारे सब्जेक्ट्स की यहाँ पर, तो वो भी आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये रही डिटेल्स पोस्ट की। तो यहाँ पर आप विभाग के हिसाब से दो विभाग हैं, एक उद्यानिकी का विभाग है और दूसरा है किसान कल्याण कृषि विकास का। तो यहाँ पर टोटल जो वैकेंसी आप देख सकते हैं 32 पोस्ट है। ये 32 पोस्ट है पहले वाली वैकेंसी के लिए, दूसरे के लिए एक 1900 से ऊपर लगभग पोस्ट है। तो यहाँ पर आप कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हैं, सीधी भर्ती बैकलॉग भर्ती ये सब चीज दी गई है, अपने कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हैं। इस पर्टिकुलर तो इस कैटेगरी के आधार पर भी अगर आप देखेंगे कि दोनों का अगर मैं विभाग को अगर मिला लूँ तो जनरल कैटेगरी के लिए 6 सीट्स हैं, 4 हैं ईडब्ल्यूएस के लिए, 7 है अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए 6, 9 है अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। इस तरह से टोटल 32 पोस्ट है ये वैकेंसी के लिए, जो कि जिसका मैं आपको सिलेबस बता दिया था। अब बात करते हैं इसके क्वालिफिकेशन की और साथ में वेतनमान की। देखिए वेतनमान 34,800 से लेकर 1,14,800 रुपए रहेगा। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आपको चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से उद्यानिकी हॉर्टिकल्चर में स्नातकोत्तर मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए आपको, तो आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जो दूसरी पोस्ट है थी वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी की, तो यहाँ पर 36,200 से लेकर 1,14,800 रुपए वेतनमान रहेगा। कृषि या फिर संबंध विषय में मतलब ये जो एग्रीकल्चर विषय में आपको स्नातकोत्तर उपाधि मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन, या फिर अगर आपने कृषि इंजीनियरिंग में स्नातक भी किया है तो आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। तो ये आपके क्वालिफिकेशन होना चाहिए। और इसी तरीके से आपका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के लिए भी सेम योग्यता होनी चाहिए। तो इस तरह से ये पूरा योग्यता रहेगी, जो भी योग्यताएं है वो केवल वही आवेदन कर पाएंगे, अन्य इसके लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। रही बात जो ये सब्जेक्ट्स की, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये सारे सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं, ये सिलेबस रहेगा। और इस सिलेबस के आधार पर आपको सारी क्लासेस हमारे जो एप्लीकेशन है साईं बाबा एजुटेक उस पे आपको मिल जाएगी, जो कि इसमें काफ़ी कम फीस रहती है। आपको ये पूरा कंप्लीट जो कोर्स मिलता है केवल 499 में मिल जाता है एग्जाम तक की वैलिडिटी के साथ, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स आपको मिलते हैं। सारे सब्जेक्ट्स की लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड सेशंस, पीडीएफ, मॉक टेस्ट, ये सब कुछ आपको कंप्लीट इस प्राइस में मिल जाता है। अगर आप कोर्सेज से रिलेटेड आप जानकारी चाहते हैं तो ये जो दिया गया नंबर है इस मोबाइल नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे आपको सारी जानकारी अपडेट मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर आप ये जो डिटेल्स में जो सिलेबस है इसका एग्रीकल्चर से स्पेशली रिलेटेड, वो आप विषय पर आधारित एग्रीकल्चर का ये पूरा कंप्लीट डिटेल सिलेबस देख सकते हैं, जहां पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि अगर आप उस जो 100 नंबर, जैसे मैंने आपको बताया था 2 सेक्शन रहेगा 100 नंबर का, जो बाकी सब्जेक्ट्स रहेंगे जो कॉमन रहते हैं, और जो 100 सब्जेक्ट्स का आपके विषय पर आधारित रहने वाला है, तो वो उसका ये पूरा कंप्लीट सिलेबस है जो यहाँ पर आप अपने देख सकते हैं। तो इससे आपको क्या पढ़ाई करना है अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड वो आपको डिटेल्स में यहाँ पर पूरा सिलेबस आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से आप अपने डिटेल सिलेबस की जानकारी ले सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं दूसरी वैकेंसी की, जो कि थी ग्रुप 2 सब ग्रुप 1 की। तो ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, इसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसका जो क्वालिफिकेशन है ये भी बात करेंगे, नंबर ऑफ पोस्ट वैकेंसी, बाकी सारी चीजें कॉमन रहने वाली है, तो उस पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट्स की अगर बात कर लेते हैं तो देखिए इसके लिए एक प्रश्न पत्र रहेगा 200 नंबर का, 100 नंबर का कॉमन सब्जेक्ट्स रहेंगे, जो कि इसमें भी कॉमन रहेगा समान ज्ञान, समान हिंदी, समान अंग्रेजी, गणित,
तार्किक योग्यता, सामान्य विज्ञान और कंप्यूटर ज्ञान, ठीक है। और संबंधित विषय पर आधारित 100 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। बाकी सारी चीजें सेम रहने वाली हैं, जैसे कि एज का क्राइटेरिया हो गया, तो एज का क्राइटेरिया सेम रहेगा, बाकी जो शर्तें हैं वो सब कुछ सेम रहने वाली है। अब हम डायरेक्टली चलेंगे इस पे, इसकी जो क्वालिफिकेशन है और साथ में इसके क्वालिफिकेशन के आधार पर क्या सैलरी रहने वाली है और कितनी सीट्स हैं, ठीक है। तो इस पे हम डायरेक्टली चलते हैं, क्योंकि बाकी जो रिजर्वेशन से लेकर बाकी अन्य जो जितनी भी शर्तें हैं वो यथावत सेम रहने वाली, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया है। तो अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो इसमें काफी ज्यादा हैं। 1946 पोस्ट यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1946 पोस्ट है। अगर मैं सारे विभागों का, यहाँ पर जो विभाग दिए गए हैं उसके आधार पर अगर यहाँ पर देखा जाए, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए ये जो 513 जो सीट्स हैं वो है जनरल की सीट्स हैं, ठीक है। इसके बाद 191 ईडब्ल्यूएस की सीट है। इसके बाद 321 जो सीट है वो अनुसूचित जाति की है, ठीक है। और यहाँ पर अब आपको एससी की सीट मिल जाएगी, ये एसटी हो गया और ये हो गया ओबीसी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल की 513, ईडब्ल्यूएस की 191, एससी की 321 और 388 एसटी और 533 ओबीसी। इस तरह से टोटल 1946 पोस्ट है यहाँ पर। इस पूरे अलग अलग विभागों को मैं एक साथ कंबाइन करके बता दिया हूँ। आप अगर आप चाहें तो आप पर्टिकुलर विभाग वाइज देख सकते हैं। ये रहा आपका पूरी डिटेल। जैसे यहाँ पर सबसे पहला जो विभाग है पोस्ट कोड 4 में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, तो यहाँ पर 1852 पद है केवल इसी में ही, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे कि इसमें 25,300 से लेकर 80,500 रुपए रहने वाला है सैलरी, और कृषि या फिर उद्यान की मतलब एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर में आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, तो आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। तो ये होगी इसकी क्वालिफिकेशन। बाकी जो अन्य पोस्ट है तो उसमें जैसे कि प्रयोगशाला तकनीशियन है जिसमें 13 पोस्ट है। तो इसके लिए आपको क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से विज्ञान विषय में बीएससी द्वितीय श्रेणी में मतलब सेकंड डिवीजन कम से कम पास होना जरूरी है। तो अगर आपके पास ये है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। या फिर आपके पास बीएससी कृषि एग्रीकल्चर या फिर बीटेक कृषि अभियांत्रिकी में है तो भी आवेदन आवेदन कर सकते हैं। मतलब जिन्होंने प्लेन बीएससी भी किया है जिस विषय विज्ञान विषय के साथ, तो सेकंड डिवीजन में पास किया तो भी इसके लिए आवेदन वो कर पाएंगे। 25,300 से लेकर 80,500 रुपए इसमें सैलरी रहेगी। इसके अलावा प्रक्षेत्र विस्तार अधिकारी 4 पद यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर क्वालिफिकेशन 80,500 तक का इसकी सैलरी रहती है 25,300 से लेकर, और क्वालिफिकेशन भी सेम है बीएससी कृषि या फिर बीटेक कृषि अभियांत्रिकी में या बीएससी वानिकी में या बीएससी उद्यानिकी में, किसी में भी अगर है ये ऑप्शन है। कोई भी इसी तरह के ऑप्शंस के अंतर्गत कोई भी क्वालिफिकेशन है तो आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। प्रयोगशाला तकनीशियन के लिए अगेन यहाँ पर बीएससी सेकंड डिवीजन में होना चाहिए, तो वो तो चलिए सेम हो गया। प्रक्षेत्र विस्तार अधिकारी का भी मैंने अभी आपको बता दिया। तो कुल मिलाकर इस तरह से यहाँ पर जो पोस्ट है, तो कृषि निर्देशक की पोस्ट यहाँ पर देख लेते हैं। जो कृषि निर्देशक की एक पोस्ट है इसके लिए आपको 25,300 से लेकर 80,500 सैलरी रहेगी, और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि विषय के साथ स्नातक होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक ही ऐसी पोस्ट थी टेक्नीशियन वाले जिसमें बीएससी प्लेन मतलब अगर साइंस में अगर किया गया है तो वो आवेदन कर सकते थे। इसके अलावा बाकी जितनी पोस्ट है उसमें या तो एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर ये वाले को ही यहाँ पर लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर सेम अगेन यहाँ पर ये सारी क्वालिफिकेशन तो सेम हो गई, मैंने आपको बता दिया है, लगभग अब रिपीट है। बाकी ये रहा सिलेबस जिसमें 200 अंक रहेगा, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती, आप सभी जानते हैं। डिटेल्स में जो सिलेबस है इसका, तो जो कि जो पाठ्यक्रम है संबंधित विषय पर है उसका भी डिटेल्स में सिलेबस आप देख पाएंगे। इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, तो वहां से जाकर आपको उसको पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। रही बात इसकी स्ट्रेटेजी की, तो मैं स्ट्रेटेजी आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से एग्जाम्स अभी पटवारी के चल रहे हैं, इसके पहले भी एग्जाम्स हुए हैं, अभी इसके बाद फिर अभी जेल प्रहरी के एग्जाम्स होंगे और फिर ग्रुप 4 के एग्जाम्स होंगे, उसके बाद ये एग्जाम होने वाले हैं। तो इसके आधारित मतलब आपको कई बार अभी ईएसबी के कंटिन्यू आपको एग्जाम देखने को मिलेंगे, और जिस तरह से एग्जाम का पैटर्न आ रहा है सब्जेक्ट वाइज अगर आप देखा जाए तो वहां से ये समझ में आता है कि पेपर का जो लेवल होता है वो इजी से लेकर मॉडरेट लेवल तक का आपको पेपर यहाँ पर देखने को मिलता है। ज्यादा टफ पेपर नहीं आता, लेकिन हाँ देखिए अब बच्चों को वहां से उतने में से ही मतलब छांटना होता है। तो कई बार होता है ये है कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स के कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि ऐसे पूछे जाते हैं जिससे इजीली लोगों को ना बन पाए, जैसे कि कोई करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछ लिया गया, कोई जीके के क्वेश्चंस पूछ लिया गया। तो विशेष रूप से आपको जीके के लिए उतना मेहनत इसलिए नहीं करनी है क्योंकि जीके में ऑलरेडी इतना वास्ट सिलेबस होता है कि अगर आप जीके के पीछे लगे रहेंगे और उसमें क्वेश्चन उतने ज्यादा आएंगे नहीं तो आपका समय भी जाएगा। बेहतर है कि जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं इंग्लिश हिंदी कंप्यूटर मैथ्स रीजनिंग, स्पेशली मैथ्स और रीजनिंग के सबसे ज्यादा क्वेश्चंस अगर आप देखें अभी
पटवारी में भी देखने को मिल रहे हैं। तो इससे और उसका मतलब एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज सबसे पहले तो ये है कि अगर आपको मैथ और आपका रीजनिंग स्ट्रांग है, तो आपको पता है कि अगर आपने जो फॉर्मूलेज लगाए, जो भी उसका तरीका है सॉल्व करने का, वो आपने किया और आपको वहां पर कॉन्फिडेंस रहता है कि ये आंसर आया है तो ये आंसर सही होगा ही। जैसे जीके क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो सकता है कि ये आंसर होगा कि नहीं, वो आपके मेमोरी पर ऊपर डिपेंड करता है। पर मैथ रीजनिंग में आपने सॉल्व किया सही तरीके मेथड लगा के, तो आंसर अगर आया है तो वहां पर आपको कॉन्फिडेंस रहता है। तो मैथ रीजनिंग के लगभग देखा जाए, जिस तरह से पटवारी के भी 200 नंबर के पेपर में 70 से 80 क्वेश्चन तक भी ये दोनों को मिला के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो उससे होता यह है कि ये काफी पेपर क्या हो जा रहा है, लेंदी पेपर हो जाता है। लेंदी पेपर होने से आपके पास समय का जो टाइम मैनेजमेंट है वो प्रॉपर तरीके से बच्चे नहीं कर पाते, जिसकी वजह से कम समय में जो उनको पूरा कंप्लीट करना है क्वेश्चन या पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट ही वो नहीं कर पाते, जिसमें लास्ट में जैसे हिंदी, कंप्यूटर, इंग्लिश, इस तरह के जो सब्जेक्ट्स बचते हैं जिसमें बहुत ईजिली वो मार्क्स ला सकते हैं कि सरल क्वेश्चन होते हैं, तो वो वहां तक वो पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि वो मैथ्स रीजनिंग में ही जूझते रहते हैं और समय निकल जाता है। इसलिए आपको स्ट्रेटेजी आपकी ये होनी चाहिए कि जैसे आपको यहाँ पर 100 और 100 मतलब 100 नंबर की ये सारे सब्जेक्ट्स रहेंगे और 100 नंबर का सब्जेक्ट पर आधारित रहेगा। तो आपको ये कोशिश करना है कि इस 100 नंबर क्वेश्चंस में अगर जैसे मैथ्स और रीजनिंग के 25 से 30 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन तक भी अगर आते हैं, तो यहाँ पर आपको कोशिश ये करना है कि 30 से 40 क्वेश्चंस को आपको इस तरह से करना है कि ये जो आपका जो मतलब ये आपका 100 क्वेश्चंस रहेंगे पार्ट 1 के, तो इसको कोशिश आपको ये करना है, लेकर चलना है कि कम से कम आप 1.5 घंटे में मतलब आपको ये कंप्लीट कर लेना है। क्योंकि जैसे अगर आप ये पूरा कंप्लीट कर लेते हैं कम से कम समय में, तो उससे होगा ये कि आपका जो बाकी सब्जेक्ट आधारित बचता है तो उसके लिए भी आपको समय मिल जाएगा, और फिर आपका लगभग इतना ही समय इसके लिए आपको मिल जाएगा और आप अपना कंप्लीट इस तरह से आंसर कर पाएंगे। तो कोशिश करना है कि आपको 1.5 घंटे के अंदर ये जो सेक्शन है, क्योंकि इसमें ये जो लेंदी पेपर हो जाता है अगर मैथ्स रीजनिंग के ज्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं, तो ये विशेष रूप से आपको ध्यान देना। बाकी जो 1.5 घंटा है वो आपका सब्जेक्ट आधारित क्वेश्चन रहने वाला है। इसका जो लेवल रहता है वो देखिए, जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन मांगी गई है पहली वैकेंसी के लिए, तो ग्रेजुएशन लेवल तक का तो आपके पास क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाएगा सब्जेक्ट आधारित, वहां पर डिटेल सिलेबस भी दिया गया है तो उसको देख के भी आप समझ सकते हैं। तो अच्छा लेवल का क्वेश्चन आएगा, और जो आपका मेन डिसाइड करने वाला जो पार्ट है वो यही 100 नंबर रहेगा जो सब्जेक्ट रिलेटेड है, तो इस पर ही आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। बाकी ये जो क्वेश्चन रहते हैं जैसे हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर वगैरह, तो वो आपके काफी ईजी रहेंगे, आपके लिए स्कोरिंग रहेंगे। और मैथ्स रीजनिंग थोड़ा सा लेंदी रहता है, इस वजह से मैंने यहाँ पर ईजी टू मॉडरेट यहाँ पर बताया है। फिर जैसे एग्जाम्स आगे होते जाता है, जैसे जो पैटर्न समझ में आते जाता है, क्योंकि जिस तरह से अभी तक ESB एग्जाम ले रहा है उसके आधार पर मैंने आपको बताया। तो इस तरह से आप अगर आप तैयारी करते हैं तो आराम से आपका जैसे जुलाई में एग्जाम होना है तो अच्छे से तैयारी करके इसमें आप सिलेक्शन ले सकते हैं। स्पेशली जो दूसरा वाला जो मतलब वैकेंसी आई है उसमें काफी अच्छी पोस्ट भी आई है, तो उसमें काफी ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, और कंपटीशन भी लिमिटेड लोगों के बीच में है, क्योंकि यहाँ पर हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही मांगा गया है ज्यादातर, PSC वालों को भी मौका मिला है इसमें। तो इस तरह से यहाँ पर एक सीमित दायरा हो जाएगा, तो ज्यादातर बच्चे भी नहीं रहेंगे। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है इन सभी बच्चों को यहाँ पर एग्जाम क्रैक करने के लिए। उम्मीद करता हूँ सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। दोनों जो पोस्ट है उसकी अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे एप्लीकेशन को साईं बाबा एजुटेक जो आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, या फिर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दी गई है, वहां पर जाकर आपको मिल जाएगा, वहां पर आप जाकर डाउनलोड कर लीजिए। और अगर कोर्स से रिलेटेड आपको कोई जानकारी चाहिए तो आपको इस व्हाट्सएप नंबर में व्हाट्सएप करना होगा। हाँ, एक चीज मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पर जो कोर्स आपको मिलेगा, ये जो 100 नंबर है जो पहला पार्ट का, केवल उसकी ही क्लासेस आपको मिलेंगे। जो दूसरा पार्ट है सब्जेक्ट रिलेटेड, वो आपको सब्जेक्ट रिलेटेड आपको स्वयं तैयारी करनी होगी। तो पहला वाला जो सेक्शन है उसकी तैयारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। अधिक जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं दिए गए नंबर में। उम्मीद करता हूँ सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी, और अगर आपको कुछ डाउट है तो आप नीचे वीडियो में कमेंट करिए, इस वीडियो को शेयर करके आपके जो दोस्त हैं उन तक पहुंचा दीजिए। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।